प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम हितोपदेश मित्र लाभ के पहली कथा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कथा 1। अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यन् अयम् एको वृद्धव्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते। कि मैं एक बार दक्षिण के जंगल में चरन घूमते हुए मैंने जो है वो अपश्यम देखा कि एको वृद्ध व्याघ्र है, एक बूढ़ा व्याघ्र स्नान करते हुए कुश हंसता है, एक कुश घास को हाथ में लिए हुए सरस तीरे नदी के किनारे आकर ब्रूते कहता है, भो भो पंथाः, अरे अरे राहगीरों, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, इस सोने के कंगन को गृह्यताम ग्रहण करो। ततः लोभाकृष्टेन, तब लोभ से आकृष्ट खिंचे हुए केनाचित पांथेन आलोचितम, किसी पांथेन राहगीर ने सोचा कि भाग्य में तत्संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर न विधेया, कि आत्मसंदेहे अपने को ही संदेह हो, ऐसे भाग्य न एतत् संभवति, भाग्य से यह संभव नहीं हो सकता है, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे, जिस विषय में आत्मसंदेहे अपने स्वयं के मन में ही संदेह हो, ऐसे प्रवृत्तिर न विधेया, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। कि पथिक ने सोचा कि भाग्य से यह संभव तो होता है, किंतु जहाँ स्वयं के मन में कोई संदेह हो, ऐसे कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यतः, क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गः अमृतम तदपि मृत्युवे। कि अनिष्टात इष्ट लाभेपि, अनिष्टकारी व्यक्ति से इष्ट लाभे अपि, इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर भी शुभा गति ही न जायते, अच्छी गति या उसका अच्छा परिणाम जो है न जायते, प्राप्त नहीं हो सकता है। यत्र मन जहाँ पर विष संसर्ग है, विष का संपर्क आते हुए आस्ते रहता है, तदपि अमृतम, वह अमृत भी मृत्यु को देने वाला होता है। जैसे विष मिश्रित अमृत भी मृत्यु का कारण होता है, उसी प्रकार अनिष्ट से इष्ट लाभ भी अनिष्ट कारक ही होता है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जन प्रवृत्तौ संदेह एव, किंतु धन कमाने की प्रवृत्ति में संदेह ही रहता है। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है कि न संशय मनारुह्यम नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। कि संशय अनारुह्यम, संदेह में न पड़ के नरह भद्राणि न पश्यति, मनुष्य सुख प्राप्त नहीं करता है। पुनः संशयम आरुह्य, किंतु संशय में पड़ करके यदि वह जीवित रहता है, जीवन को देखता है, तो वह जीवन को देख सकता है और सफलता को प्राप्त कर सकता है। कि संशय में न पढ़कर मनुष्य सुख को नहीं देखता है, किंतु संशय में पढ़कर यदि सफल होता है तो वह सुख को अवश्य ही प्राप्त करता है। अर्थात तात्पर्य है कि संसार में खाने पीने आदि के अनेक पदार्थ, सभी स्थान संशयग्रस्त है। प्रत्येक स्थान पर अर्थ प्राप्ति भी संदेहास्पद है। यदि मनुष्य इन संदेहास्पद विषयों में नहीं पड़ता है, उनसे दूर रहता है, तो वह सुख और आत्मलाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो इन संशयों में पड़ता है और बुद्धि से सफलतापूर्वक निकल जाता है, वह इन सांसारिक उपभोगों का भी, सुखों का भी उपभोग कर सकता है। तन निरूपयामि तावत्, तब मैं इस बात का निश्चय करता हूँ, इस बात को सोच करके, और वह प्रकट रूप में कहता है, प्रकाशम ब्रूते, कुत्र तव कंकणम,
तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र हाथ फैला करके दिखाता है। पांथो अवदत, राहगीर कहता है, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास है, तुम जैसे मारक जीव पर कोई विश्वास है, तुम्हारे पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? तब व्याघ्र कहता है, शृणु रे पंथ, हे राहगीर सुनो, प्रागेव यौवन दशाम आयाति दुर्वृत्तम आसम, प्राग एव पहले में यौवन दशायाम युवावस्था की दशा में दुर्वृत्तम आसम दुर्बुद्धि वाला था, अनेक गो मानुषाणाम वधात, अनेक जानवरों और मनुष्यों का वध करके मैं पुत्रामृता, मेरे पुत्र मर गए, दाराश्य और मेरी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई, वंशहीनश्य अहम, और मैं वंश से रहित हो गया हूँ, ततः केनाचित धार्मिकेण अहम उपदिष्ट है। तब किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया कि दान धर्मादिकम चरतु भवान इति, कि आप दान धर्म आदि के आचरण में युक्त हों। तत् उपदेशात इदानीम अहम, उसी के उपदेश से अहम स्नानशील है, आज मैं स्नान आदि करके वृद्धो गलित नख दंत है, कि मैं वृद्ध हो गया हूँ और गलित मेरे नाखून और दांत गल गए हैं। कथम न विश्वास भूमि ही, इसलिए ऐसे मैं किस प्रकार से विश्वास का पात्र नहीं हूँ। कहा भी गया है, इज्या अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः, कि धर्म के अष्टविधः 8 मार्ग बतलाए गए हैं। इज्या यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, सत्य, धर्म, धैर्य, क्षमा और अलोभ, लोभ नहीं करना, यह धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं। तत्र पूर्वः चतुर्वर्गः दम्भात् अर्थमपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। तत्र वहाँ उक्त 8 प्रकार के जो मार्ग है उनमें पूर्वः चतुर्वर्ग है, पहला चतुर्वर्ग अर्थात यज्ञ, अध्ययन, दान और तप तो दंभार्थम अपि सेव्यते, दिखावे अर्थात लोक प्रतिष्ठा के लिए सेवित किए जाते हैं, किंतु उत्तरः जो बाद का चतुर्वर्ग है, जो 4 वर्ग सत्य, धृति, क्षमा और अलोभ, यह तो महात्मन्येव तिष्ठति, सच्चे महात्मा में ही पाए जाते हैं। मम चेतावान लोभ विरह येन हस्तस्थ अपि सुवर्ण कंकणम यस्मै अस्मै चैत दातुः इच्छामि, कि इस प्रकार से मुझे तो इनमें लोभ विरह है, मैं निर्लोभ हो गया हूँ, और ये न स्वहस्तम, इसको मैं अपने हाथ में रखे हुए इस सुवर्ण कंकणम, सोने के कंगन को, यस्मैकम, जिस किसी को, दातुम इच्छामि, देना चाहता हूँ, तथापि व्याघ्रः मानुषम खादती थी, तो भी व्याघ्र मनुष्य को खा लेता, जिस किसी को देना चाहता हूँ तो भी व्याघ्र मनुष्य को खा लेता है। यह लोक निंदा जो है, लोकापवाद है, दुर्निवार है, कठिनता से ही दूर की जा सकती है। मैं यद्यपि इस सुवर्ण कंकण को किसी को देना चाहता हूँ, परंतु मैं व्याघ्र हूँ, इसलिए यह लोकापवाद मुझे खा रहा है। गतानुगति को लोक है कुट्टिनीम उपदेशिनीम प्रमाण ययति यो धर्मे यथा गोघ्नमपि द्विजम, कि गतानुगति का है, प्राचीन परंपरा के अनुयायी जो हैं वो लोक है, वैसा संसार यथा जैसे धर्मे, धर्म कार्य में, गोघ्नम अपि द्विजम, गो हत्या करने वाले द्विज मन ब्राह्मण को भी प्रमाणयति, प्रमाण के रूप में मानता है, उसकी बात को प्रामाणिक अवश्य करनीय मानता है, उसी प्रकार उपदेशिनीम, सुपदेश देने वाली, कुट्टिनीम अर्थात कुगति वाली स्त्री को न प्रमाणयति, प्रमाणित नहीं मानता है। अर्थात संसार
जो है वो प्रचलित मान्यताओं को मानने वाला है। प्राचीन मान्यता भले ही अविश्वसनीय, अप्रामाणिक, असत्य ही क्यों न हो, पर प्राचीन परंपरा का अंधा अनुकरण करने वाला यह लोग उसी को प्रामाणिक मानता है, नवीन अच्छी बात को नहीं स्वीकार करता। आज भी ब्राह्मण की बात जो यज्ञ आदि में गो हत्या करने वाला होता है उसको प्रामाणिक माना जाता है, और यदि कोई कुटिनी स्त्री सदुपदेश भी देती है, कल्याण की बात भी करती है, तो उसे कुटिनी मान करके लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु, और मैंने भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। मरुस्थल्यां यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम, कि हे पांडुनंदन, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, यथा मरुस्थल्यां वृष्टि, जैसे मरुस्थल में वर्षा की जाती है, क्षुधार्थे भोजनम, भूख से पीड़ित को दिया गया भोजन भी, उसी प्रकार दरिद्रे निर्धन को दानम, दिया गया दान जो दिया जाता है, तद्दानम सुफलम, वह दान श्रेष्ठ होता है। प्राणा यथात्मनो अभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मोपन्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति माधवः, कि प्राणाः, जिस तरह से प्राण जो है आत्मनः अभीष्टा, अपने को प्रिय होते हैं, ते भूतानाम अपि, उसी प्रकार से सब प्राणियों को भी अभीष्ट होते हैं। साधवः, सज्जन पुरुष, आत्मौपम्येन, अपने समान ही, भूतेषु, समस्त प्राणियों पर, दयाम कुर्वन्ति, दया करते हैं। अपरम च, और भी कहा है, प्रत्याख्याने च दाने च सुखे दुखे प्रिया प्रिये आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति, कि पुरुष है जो मनुष्य प्रत्याख्याने, आख्यान में, दाने और दान में, सुखे दुखे, सुख और दुख में, प्रिय अप्रिय, प्रिय और अप्रिय में, आत्मोपम्येन, अपने अनुरूप ही, प्रमाणम अधिगच्छति, प्रमाण को प्राप्त करते हैं। अर्थात सत्पुरुष प्रार्थना को स्वीकार करने में, दान देने में, सुख तथा दुख में, प्रिय और अप्रिय पदार्थ के विषय में अपने समान ही प्रमाण पाते हैं। इन विषयों में अपने समान ही दूसरों को भी समझते हैं। धन्यवाद।